यूपी नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में सभी दावेदार अपने अपने क्या नाम है दावेदारी ठोक रहे हैं। हमें इस समय लोनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की पढ़ी लिखी कर्मठ जुझारू नेता अंजलि गर्ग जी हमारे बीच में है। मैम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अंजलि जी क्या कहना चाहेंगे? चुनावी गर्मियां सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, दावेदारी हर कोई कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांगे। हमारे यहाँ का जो टिकट हुआ है वो सामान्य महिला हुआ है, जी जी और सभी का कहना है कि अगर महिला को टिकट देना है तो महिला कार्यकर्ता होनी चाहिए, जी। क्योंकि वो दिन लग गए जब महिलाओं की शक्ल किसी ने नहीं देखी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग उनको उतार देते हैं मैदान में। लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ, उन बहनों का भी सम्मान करती हूँ कि सभी को अधिकार है, तो कोई भी मांग सकता है। बस लेकिन हमें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि जो वो सामान्य महिला कर रही हैं, जहां पर वो जैसी सीट कर रही हैं, अगर वहां पर सेम कैंडिडेट आपको अच्छी श्रेणी में अच्छा मिलता है, उत्तम कोटि का मिलता है, तो उस कैंडिडेट को उसको समझना चाहिए, उसकी तरफ झुकाव होना चाहिए। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमें सदा माननीय है, हम हमेशा उनका स्वागत करते हैं। अंजलि जी देखने में आ रहा है कि लोनी विधानसभा की बात करें तो लगभग पुत्रवधू इस तरीके के क्या नाम है लेडीजों ने पोस्टर लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद कार्यकर्ता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। देखिए, जो महिला कार्यकर्ता होती है, वो जमीनी स्तर से कार्य करती है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जी जो लोग कार्य करते हैं, उनका चेहरा भी जाना पहचाना होता है, उनके लोग भी जानकार होते हैं, दुनिया उन्हें जानती है, जनता उन्हें जानती है, जी उनके कार्य को देखती है। तो जो कार्य करता है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा है कि 6 पीढ़ियों से लगभग हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारा गांव है जी पावी सादकपुर। तो वैसे भी लौनी की जनता हमारे लिए पारिवारिक तौर से जुड़ी हुई है। जी जी। तो पारिवारिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से हमारा चेहरा सभी जानते हैं। अंजलि घर के बारे में बात करें तो 2 साल जो वो कोरोना काल रहा, लोग घरों के अंदर दुबके हुए थे, लेकिन अंजलि जी मैदान में उतर के जन जन की सेवा कर रही थी, क्यों अंजलि जी? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, पहली बार हम लोगों ने अपने यहीं कैंप कार्यालय पर जी किचन चलाई। उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जी दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जा जाकर खाना दिया। भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़ गए। लगभग 2 महीने के लिए हमारी किचन चलती रही। प्रतिदिन 1000, 2000, यहाँ तक कि एक दिन 10,000 लोगों का खाना भी जी। बनवाया गया। और जो भी खाना बच जाता था, वो हम एक हमारी ट्रस्ट की तरफ से एम्बुलेंस चलती है, उस एम्बुलेंस में भरकर दलित बस्तियों में भिजवाते थे। कुछ भाई लोग थे, वो आते थे, आकर यहाँ से खाना लेकर जाते थे कि मुझे इतने पैकेट्स दे दीजिए, इतने लोगों के पैकेट दे दीजिए। तो सैकड़ों पैकेट्स हमारे इस तरह से डिस्पर्सल हो पाते थे, क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर जी जी सकता। जी जी। तो इसके लिए मैं लौनी की जनता का और भाई बहनों का सभी का बहुत ज़्यादा अभिवादन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सबने मिलकर अपना साथ दिया। अंजलि जी वही बात करें लोनी विधानसभा क्षेत्र की, बहुत ज्यादा दयनीय हालत, मेन रोड बुरे हाल, अंदर की गलियों का बहुत बुरा हाल, विकास के लिए त्राही त्राही कर रही है ये लोनी विधानसभा, और अब से नहीं, सालों से। देखिए, ऐसी बात नहीं है, भाजपा काम कर रही है, नेता लोग आते हैं, काम करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने भी काम नहीं किया। जी भाजपा के आने से पहले की लौनी को अगर आप देखें और आज की लौनी को देखें, तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, आज विकास तो आज हुआ है। एंक्रोचमेंट की यहाँ भरमार है, धूल ही धूल यहाँ पर उड़ती है बॉर्डर का। एक तरफ लोनी से मैं कहूंगा दिल्ली से सटा हुआ लोनी, और दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक समय था कि नोएडा में पूरा जंगल था जी और लौनी उससे बहुत सफल प्रदेश था, बहुत अच्छा प्रदेश था। लेकिन कम ही समय में नोएडा को आप आज देख रहे हैं कितना बदल गया है। लेकिन लौनी में वो तरक्की, वो विकास नहीं हुआ जो हो सकता था जी। या इतने कम समय में हो जाना चाहिए उसके था। पीछे कारण क्या आप मानते हैं कि नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी या अपना विकास उन्होंने सोचा सबसे पहले? मैं इसके पीछे कोई कारण नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कोई भी बात तभी कहनी चाहिए जी। जब आपको उसके विषय में पूरी जानकारी हो। क्योंकि देखने में आ रहा है कि लोगों ने यहाँ से पलायन तक कर लिया। लोगों ने पलायन कर लिया, वो बात ठीक है,
कि जिनको नहीं समझ में आ रहा सच में, लेकिन जो पलायन नहीं कर सकते वो कहाँ जाएंगे, जिनका घर यहाँ है वो कहाँ जाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि विकास तो होना जरूरी है। अगर भाजपा के समय में विकास नहीं होगा तो कब होगा? कब होगा? अंजलि जी, बिल्कुल। अगर शीर्ष नेतृत्व आप पर मेहरबान होती है और आपको यहाँ पे टिकट मिलता है और लोनी की जनता आपको जिता करके भेजती है, क्या लोनी बदलेगी? मैं लौनी की जनता से ये कहना चाहूंगी, अपने पूरे ताकत के साथ मैं लौनी नगर पालिका के थ्रू जो भी कर सकती हूँ, अपनी लौनी को साफ सफाई, साफ सुंदर बनाने के लिए मैं करूंगी। हनुमान जन्मोत्सव पर क्या शुभकामना देना चाहेंगी क्षेत्रवासियों को? सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं, जैसे हमारे लौनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं और उन्हें लौनी का बजरंग बली माना जाता है, वो धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं और जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, अब वो दोबारा पुनः विधायक बनकर भी आए हैं। जब से उन्होंने कार्य किए हैं तो हम देखते हैं लौनी के समाज में कितना परिवर्तन आया है, लौनी में कितनी सुरक्षा आई है। तो हम चाहते हैं, जैसे बजरंग बली का हाथ हमारे सिर पर है, हमारे विधायक जी को उन्होंने शक्ति दी हुई है, लौनी को सुरक्षित बनाने का कार्य किया है, इसी तरह भगवान हमें भी शक्ति दे और हम भी अपनी जनता के लिए कार्य करने के लायक हों। वहीं अंजलि जी, संगठन के अंदर भी काफी फेरबदल हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नए आए हैं, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? हमारी अभी हाल ही में टीम बनी है, प्रदेश टीम बनी है, प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है, जिला अध्यक्षों को रोक दिया गया है क्योंकि निकाय चुनाव पास में आ रही हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे भूपेंद्र चौधरी जी और क्षेत्र से आए हैं माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जहां जैसी सीट हुई है, आवेदन कर रहे हैं लोग, हमारा छोटा सा निवेदन है कि जहां जैसी सीट हुई है, आप यदि आपके पास कोई उत्तम कोटि का कैंडिडेट है तो आप उसकी तरफ विचार करें। तो ये थे हमारे बीच में अंजलि गर्ग, जिन्होंने सीधा-सीधा ये कहा है कि महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं टिकट दावेदारी कर रही हूँ और लोनी के अंदर शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे ध्यान देगा और मुझे टिकट देगा तो वास्तव में लोनी का कायाकल्प को मैं करके दिखाऊंगी। वहीं संकट मोचन बताया है विधायक जी को इस लोनी विधानसभा का, और वास्तव में बात भी सही है। लोनी के विकास के लिए आज बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, जो कि यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।